4/11/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा के मामले में मेंटेनेंस से संबंधित मामलों के लिए एक जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के बाद से मेंटेनेंस के केसेस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक एफिडेविट देना होता है, जिसको असेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट बोलते हैं। उस असेट एंड लायबिलिटी के एफिडेविट में दोनों ही पक्षकारों को अपनी सारी असेट और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर कोई पक्षकार उस असेट और लायबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं करता, तो जजमेंट के बाद जो प्रोफार्मा दिया गया है, जिस प्रोफार्मा में असेट और लायबिलिटी का एफिडेविट फाइल किया जाता है कोर्ट में, उसी में उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सवाल पहुंचा कि अगर पति अपनी प्रॉपर्टी की सही जानकारी नहीं दे रहा है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 के तहत क्या यह उसके खिलाफ माना जाएगा? साथियों, आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले की जानकारी के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दे, जिससे कि जो नए वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा मैंने कहा कि अगर हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पे तो बात करेंगे और एक दूसरे इशू पे भी बात करेंगे कि क्या वाइफ अपने मेंटेनेंस के केस में अपनी पढ़ाई के लिए एक्सपेंसेस की भी मांग कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो यह जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट ये थे कि पत्नी ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल किया फैमिली कोर्ट में। आपको पता है, जुलाई 2024 से सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस नया कानून आ गया है, तो 125 के स्थान पर नई धारा आ गई है 144 बीएनएसएस। तो 125 के तहत मुकदमा दाखिल किया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन दी जाती है। तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पत्नी के द्वारा दी गई और अपनी पढ़ाई और शिक्षा के लिए भी खर्च की मांग की गई। कोर्ट ने इस मामले में यह देखा कि पति के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की सही जानकारी नहीं दी गई। मैं यहां पे आपको बता दूं कि आर्गुमेंट क्या किया गया हाई कोर्ट के समक्ष। हाई कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट हुआ, उसकी बात करने से पहले यह देख ले कि फैमिली कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। फैमिली कोर्ट ने वाइफ के लिए 3,500 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के अगेंस्ट हस्बैंड के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4929/2024, श्याम मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एनो अदर, ये केस था जिसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर पत्नी के द्वारा यह दावा किया गया कि उसके हस्बैंड की 75 बीघा कृषि की भूमि है, जिसको वो ठेके पर दे करके खेती कराता है। दूसरा, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाता है। इस तरीके से लगभग 40,000 रुपया पर मंथ की आय बताई गई हस्बैंड की। वहीं हस्बैंड की ओर से कहा गया कि उसकी जो वाइफ है वो उच्च शिक्षा प्राप्त है, एमए है, एलएलबी किए हुए है और अपना भरण पोषण करने में वो पूरी तरीके से समर्थ है। फैमिली कोर्ट ने पाया था कि हस्बैंड इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि वाइफ की किसी तरीके की इनकम है। अब जो मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 106 का जिक्र किया। धारा 106 एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट फैक्ट, कोई स्पेसिफिक फैक्ट हैं जिनकी जानकारी सिर्फ उसी व्यक्ति को है, तो उसी को यह प्रूव करना पड़ेगा। मसलन हम ग्राउंड्स ऑफ अलीबाई लेते हैं, अलीबाई का आधार लेते हैं किसी क्रिमिनल केस में डिफेंस की तरफ से। अलीबाई का आधार यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति पे यह आरोप है कि फला व्यक्ति ने फला स्थान पर फला तारीख को कोई अपराध किया है और वह व्यक्ति कोर्ट में अगर कहता है कि उस तारीख को उस समय पर तो वो उस शहर में ही नहीं था या वो उस देश में नहीं था,
कहीं और पर था, तो यह बर्डन प्रूव करने का उसके ऊपर है कि वह प्रूव करे कि वो वहां पर नहीं था, किसी और जगह था। अब यहां पर आप लोग सोचेंगे कि हस्बैंड की इनकम से क्या मतलब है 106 का। तो हस्बैंड की इनकम से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की क्या इनकम है वो वही व्यक्ति जानता है। तो उसको प्रूव करने का भार, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो भी उसी व्यक्ति पे है जिस व्यक्ति की वो इनकम है। तो हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जस्टिस गर्मा प्रसाद के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि पति को प्रॉपर टाइम दिया गया, फुल अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए, और पति ने अपनी आय का खुलासा नहीं किया, इसलिए यह उसके अगेंस्ट चला जाएगा। एडवर्स इन्फ्लुएंस वर्ड यूज किया, उसके प्रतिकूल इस बात को पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि अदालत के कई निर्णय उपलब्ध हैं इस तरीके से कि अगर इनकम को सही खुलासा नहीं करता तो उसके अगेंस्ट पढ़ लिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि हस्बैंड के द्वारा अपनी इनकम को छुपाया जा रहा है। इस तरीके की बातें कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने यह माना कि पत्नी को जो 3,500 रुपए एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, जिसमें उसकी पढ़ाई का खर्चा भी शामिल है, वह ऑर्डर पूरी तरीके से सही है। तो दोस्तों, यह था एक जजमेंट तमाम उन पीड़ित महिलाओं के लिए जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही होती हैं, उसी दौरान उनकी शादी हो जाती है और फिर पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ससुराल वाले पढ़ाई लिखाई का खर्चा देने से मना कर देते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाइफ अपने हस्बैंड से एंट्री मेंटेनेंस के रूप में अपने पढ़ाई के खर्चे को भी मांग सकती है। दोस्तों, कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।